नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। 0 से 5 साल वालों का क्या होगा, ठीक है। जो ये न्यूज़ दी हुई है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मेन पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि 0 से 5 साल वालों का जिनका कार्यकाल है, जिनको नौकरी करते हुए हो गया, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। उनको लगता था कि जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट लेके आया गया है उसमें 0 से 5 वालों को भी शामिल किया गया है। 5 से ज़्यादा वालों को 5% सैलरी ज़्यादा देंगे, ठीक है। विचार ये था, लेकिन इन्होंने 5 साल वालों से ऊपर वालों को ही शामिल किया है। तो 0 से 5 वालों का क्या होगा, ठीक है। क्या कुछ कैंडिडेट कदम उठा रहे हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इसके बारे में दी जाएगी। और अगर आपका भी कोई ग्रुप बना हुआ है 0 से 5 से संबंधित, जो कैंडिडेट लगे हुए हैं, जो कर्मचारी लगे हुए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के, तो आप मुझे ऐड कर सकते हैं आपके ग्रुप में, ठीक है। हर जानकारी चैनल से संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए आपके को हेल्प मिलेगी, ठीक है। चाहे उसमें कैंडिडेटों को एकजुट करने की बात हो, ठीक है, तो आपको चैनल की तरफ से फुल हेल्प मिलेगी। तो 0 से 5 वालों के लिए आपको बता दूं, आज कैथल के अंदर सीएम साहब का प्रोग्राम है। कैंडिडेट सभी मिलकर जो है कैथल पहुंच रहे हैं, ताकि ज्ञापन दिया जा सके कि हमें भी आप जॉब सिक्योरिटी दो। हम भी HKRN के तहत लगे हुए हैं, हमें आप जॉब सिक्योरिटी दो। जब आप बार बार लेटर जारी कर रहे हैं कि HKRN कर्मचारी को बाहर नहीं किया जाएगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी को बाहर नहीं किया जाएगा। अगर कोई नियमित कर्मचारी भी आता है तो उस कर्मचारी की जगह पर उसको हटाया ना जाए, बल्कि उसको दूसरी पोस्ट पर एडजस्ट कर दिया जाए। कच्चे कर्मचारी, HKRN कर्मचारी को हटाना नहीं है। जब आप ये निर्देशित कर चुके हैं तो आप हमें 0 से 5 साल वालों को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हो। और 0 से 5 वालों को अगर सिक्योरिटी भी देते हैं तब भी 16,900 अगर ग्रुप डी कर्मचारी को बेसिक दी जाती है, वही सैलरी अब मिलने लग रही है, वही सैलरी तब देनी है। ये भी नहीं कि जॉब सिक्योरिटी देने से कोई अलग से सरकार पर असर पड़ेगा। जॉब सिक्योरिटी तो दी जा सकती है, कोई असर अलग से नहीं पड़ेगा। इतनी ही सैलरी अब सरकार देने लग रही है, इतनी ही तब देनी है, बेसिक ही देनी है, ठीक है। जो DA की बात कर रहे हैं आप, 3% या 4% जो जनवरी में और जुलाई में दोगे, जनवरी और जुलाई में दोगे, इतनी सैलरी आपको वैसे भी बढ़ानी होती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। साल में एक बार बढ़ा देते हो आप 8% के लगभग। अभी 8% की पीछे घोषणा की थी, तो 8% के लगभग सैलरी बढ़ाते हो, वही आप DA में दोगे। तो वित्तीय तो कोई बजट पे कोई दिक्कत आ नहीं रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लोड नहीं पड़ेगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतना बजट नहीं है, ऐसा कोई लोड पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर आप 0 से 5 वालों को भी सिक्योरिटी देते हो तो ऐसा कोई लोड नहीं पड़ेगा सरकार के ऊपर भी कि कुछ ज़्यादा ही बजट का असर होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। इतनी सैलरी आप पहले ही देने लग रहे हो, इतनी सैलरी आपको देनी है। अगर ग्रुप C में लगा हुआ तब भी इतनी ही देनी है, ग्रुप D में लगा हुआ तब भी इतनी देनी है। तो 0 से 5 वालों को भी हरियाणा सरकार को जब एक्शन ले ही लिया है तो गौर करना चाहिए इन्होंने क्या अन्याय कर रखा है ऐसा। तो सभी कैंडिडेट एकजुट होके कैथल में मिल रहे हैं सीएम साहब से। जैसी अपडेट होगी, जो भी अपडेट होगी, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ अपना, ठीक है। 18,000 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़ना। और आपका भी अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, तो आप भी मेरे को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हो, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हो, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने जो बचे कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के निर्देश भी दे दिए हैं, ठीक है। जो कर्मचारी HKRN से बाहर हैं उनको भी अंदर लेके आने की कह दिया है कि 30 सितंबर तक आप इनको HKRN में लेके आओ। तो भाई जो भी 0 से 5 के कर्मचारी हैं जिनका भी कार्यकाल 1 दिन से लेके 5 साल तक है, यानी 5 साल पूरा हुआ नहीं है, 4 साल चाहे 11 महीने क्यों ना हुए हों, तो उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम नहीं किया गया है। और इसी के लिए कच्चे कर्मचारी जो है, HKRN कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी की मांग के लिए आज ज्ञापन सौंपेंगे। और जैसी जो भी अपडेट होगी आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जो भी अपडेट होगी आपको अपडेटेड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर जानकारी आपको मिले। तो 0 से 5 वालों ने अच्छा कदम उठाया है। ये लगभग ये कह सकता हूँ कि 1000+ कैंडिडेट जो हैं वो मिलने की तैयारी में है, ताकि इस पर भी संज्ञान लिया जा सके। और अभी इलेक्शन का दौर है, ठीक है, अभी कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो 0 से 5 ही लागू हो जाएगा।
नहीं तो 0 से 5 वाला जो सिस्टम है वो लागू हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि पॉलिसी में कहीं भी ऐसा लिखा हो कि 5 साल कंप्लीट होते ही HKRN कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी प्रदान कर दी जाएगी। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 5 साल होते ही, अगर आज किसी के 4 महीने 11 दिन हो चुके हैं, कि 1 महीने बाद 4 साल 11 महीने हो चुके हैं और 1 महीने बाद उसको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा गया है। 15 अगस्त तक किसका कितना कार्यकाल हुआ है सिर्फ ये चेक किया जाने लग रहा है। ठीक है, 5 साल किसके हो चुके हैं, 8 किसके हो चुके हैं, 10 किसके हो चुके हैं। 5 से 8 हैं तो 5% दे देंगे, 8 से ज़्यादा हो गए हैं तो 10% दे देंगे, 10 से ज़्यादा हैं तो 15% हम सैलरी बढ़ाकर दे देंगे। सिर्फ ये मामला है, ये नहीं है कि 0 से 5 वालों को भी जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए, कि जो भी आपकी बेसिक है वही आपकी, जो अगर ग्रुप डी में लगे हुए तो हम 16,900 बेसिक दे देंगे, क्लर्क पर लगे हो तो 25,500 दे देंगे, ठीक है, 19,900 दे देंगे, अगर टेक्निकल पोस्ट पे लगे हो तो 25,500 दे देंगे। ऐसा कुछ इन्होंने 0 से 5 वालों के लिए नहीं किया हुआ है। तो जितने भी 0 से 5 वाले हैं, यानी जिसका जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगा हुआ है, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है, 0 से 5 वालों को चैनल से ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जो भी अपडेट होगी आपको अपडेट भी करेंगे। CM साहब से मिलने का प्लानिंग बहुत अच्छा कदम उठाया कैंडिडेटों ने। क्यों? क्योंकि अभी अगर कुछ होता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम वालों के लिए तो अभी हो सकता है, उसके बाद क्या हो क्या ना हो, क्योंकि इलेक्शन चले जाएंगे और उसके बाद हो सकता है जो विधानसभा के अंदर आपको पता है ये एक्ट पास होना है। अगर ये 0 से 5 वालों को शामिल किए बगैर होता है तो 5 साल वाला मामला ही फिर इसके लिए तय हो जाएगा। तो 15 अगस्त, अभी तो 15 अगस्त तक वाले ही देखेंगे कि 15 अगस्त तक 5 साल किसके हो रहे हैं। अभी आप इसमें सुधार करवा सकते हैं अगर सभी कैंडिडेट मिलके मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि सर हमें भी शामिल कर लो, जब आप नौकरी से हमें हटा ही नहीं रहे हैं तो हमें जॉब सिक्योरिटी और दे दो। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, 18,000 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लगभग 7-8 ग्रुप अपने, ठीक है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और HKRN की हर जानकारी आप खुद भी चेक कर सकते हैं, haryana-kaushal.com साइट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों इस साइट पे जाके आप हरियाणा कौशल की हर अपडेट खुद भी चेक कर सकते हैं। haryana-kaushal.com पे जाना है और यहाँ पे जो HKRN डेली अपडेट है इस पर क्लिक करोगे तो हर रोज़ की अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप करोगे क्लिक HKRN के इस ऑप्शन पे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब स्कोर चेक कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जानकारी रहेगी। जानकारी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना। और 0 से 5 वाले जो HKRN कर्मचारी हैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, तभी जाके आपको जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।